हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। साइंस की क्लास आपकी चल रही है, इसकी क्लासेस आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। ठीक है, जैसे ही नोट्स प्रिपेयर होंगे उसके साथ उसकी वीडियोस बना करके अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है साइंस में, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मैथ्स ब्रेक लर्न 55 सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। आज का टॉपिक हमारा फ्लावर के बारे में है। जितना भी पढ़ेंगे हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फूल के बारे में देखो, आपको ये रोज़ यानी गुलाब का फूल एक दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो ये पत्तियां होती है, जो रेड कलर की पत्तियां होते हैं, उनको हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, जैसे ये फूल की कली है, फूल की कली में जो रेड कलर की पत्तियां अंदर है उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, और जो बाहर जो कवर करके रखता है ग्रीन ग्रीन, उसको हम कहते हैं, जो बाहर पत्तियां हैं ग्रीन कलर की जो इसके नीचे आ जाती हैं फिर जब ये खुल जाता है पूरा, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये गुड़हल का फूल है। ठीक है, इस गुड़हल के फूल में हम जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, जो बाहर की पत्तियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। ठीक है, और जो ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। जो ये बाहर ग्रीन पत्तियां, ये वाली, ये इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, अब देखो, जब ये फूल पूरा खिलता है तो इसके अंदर क्या होती है, ऐसी जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, पतली पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर छोटा सा से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये बना है, ये बना है, ये है गुड़हल का फूल, देखना। और बीच में क्या होगा, सबके बीच में कि ग्रीन कलर की, ग्रीन या येलो कलर की इस तरीके की बीच में होगी। ठीक है, ये जो बीच में होती है, इन सारे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारी होंगी, बट बीच में क्या होगा, एक ही होगा। ये जो बीच में एक है इसे हम कहते हैं पिस्टल। ये होता है आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, जो फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है ये आपका वो होता है। ठीक है, और जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेमन्स, जो क्रीम कलर की होती हैं। ठीक है, ये आपका होता है मेल पार्ट। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे अच्छे से, इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटा सा बना हुआ होता है ना, उसको हम कहते हैं एंथर्स। वो होता है आपका येलो कलर का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ये देखो, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम स्टेमन, जो कैसा है, मेल पार्ट है, स्टेमन, इस पूरे को हम कहते हैं स्टेमन, जो ये बने हुए हैं। और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो हमारी फिलामेंट कहलाती है। और जो इसके ऊपर होता है ये होता है एंथर। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, इनर मोस्ट पार्ट, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, जो मैंने बताया था, जो कैसा था, ग्रीन कलर का था, फ्लावर के अंदर जो बिल्कुल ग्रीन कलर का था, वो क्या होता है आपका पिस्टिल। ठीक है, वो पिस्टिल होता है जो आपका फीमेल पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का। ठीक है, पिस्टिल में जो सबसे नीचे होता है वो कहलाता है आपका ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। ठीक है, और ये जो होता है, ये पाइप जो है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो ऊपर इसमें होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ओवरी जो होता है सबसे नीचे का पार्ट होता है। ठीक है, ओवरी जो है आपका सबसे नीचे का पार्ट है। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, ये आपका जो है फ्लावर का पिस्टल वाला पार्ट है, जो आपका कौन सा पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। अब इसमें जो ये ओवरी है इसको हमने एक बार तो इस तरीके से काटा और एक बार हमने इस तरीके से काटा है। दो तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स तरीके से हमने इसको काटा है। जब हमने चाकू से ऐसे काटा, लॉन्गिट्यूडनली काटा, तो ये क्या हुआ, इसमें इस तरीके से आपको अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं ओव्यूल्स। जब हमने इसके इस तरीके से काटा तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जैसे भिंडी को काटोगे ना बीच से, भिंडी को आप दो तरीके से काटते हो, तो लंबी लंबी काटते हो। ठीक है, लंबी लंबी काटोगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और अगर आप इसे बीच से काटते हो तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये ओवरी के अंदर बताया जा रहा है कि ओवरी के अंदर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दो तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनके अंदर जो पार्ट्स हैं ये, इनको आप ऑब्जर्व करोगे लेंस से, तो इसके अंदर छोटे छोटे बीट लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो हमने क्या पढ़ा, फ्लावर के अंदर एक तो फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से क्या बनता है, एक नए फ्लावर या नए पेड़ का बनना होता है फूल के। ठीक है, देखो क्या होता है, जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन कौन से पार्ट थे, जो आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर थी जिसके ऊपर एंथर थे, ऊपर था कुछ। ठीक है, वो होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा है आपका पिस्टिल, जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल क्या था, जो बीच में था। ठीक है, उसके चारों ओर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बाहर ऐसे। ठीक है, ये बाहर ये सब बने हुए थे, ये क्या थे, आपके स्टेमन्स थे। और बीच में जो होता था एक, वो क्या होता था, आपका ओवरी होता था, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है,
ओवरी नहीं, सॉरी, उसे पिस्टल कहते हैं, ठीक है, ओवरी तो उसमें नीचे होती है, ठीक है। विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल, अब फूल जो होते थे उसमें क्या हो सकता है, जो फूल होते हैं ना उसमें क्या हो सकता है, या तो उसमें सिर्फ पिस्टल्स ही होंगे या फिर उसमें स्टेमन्स ही होंगे, ठीक है। अगर केवल उसमें पिस्टल है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब उसमें सिर्फ एक ही है जो भी है, ठीक है, या तो पिस्टल ही है या स्टेमन्स ही है, ठीक है। और जो फ्लावर्स जिनमें दोनों पाए जाते हैं, स्टेमन्स और पिस्टल जिसमें दोनों पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। जैसे कॉर्न, पपाया, खीरा हो गया, कुकुम्बर, ये यूनिसेक्सुअल हैं, जबकि मस्टर्ड, सरसों, रोज़, टुनिया और ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब देखो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जो दोनों मेल और फीमेल के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब मेल वाले अलग फ्लावर्स हो गए, फीमेल वाले अलग, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक ही प्लांट में प्रेजेंट भी हो सकते हैं। जैसे आपके गुड़हल का फूल जो था उसमें पिस्टिल भी था जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसके चारों ओर क्या थे, स्टेमन थे जो क्या थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो एंथर कंटेन्स, हमने एंथर क्या होते थे, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसका ये फिलामेंट था, फिलामेंट के ऊपर क्या होता था, ऐसे बना हुआ होता, वो क्या कहलाता है आपका एंथर। एंथर में क्या होता है, उसमें भी अंदर दाने दाने से होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने पिस्टल पढ़ा है, पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमने पढ़ा है, ठीक है, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं जो छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। फीमेल गैमेट जो होता है उससे क्या, फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, वो कहाँ पर बनता है, ओव्यूल में बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट में मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जैसे ह्यूमन में होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके क्या बनाते हैं, वो भी जाइगोट ही बनाते हैं, और फिर उसी से ही धीरे धीरे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है, बच्चा उसी से ही बनता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल फ्लावर्स में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। अब फ्यूज़ भी कई तरीके से होते हैं, वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से या एनिमल्स की हेल्प से, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में होते हैं, एंथर में होते हैं। उसके चारों ओर क्या होता है, जो एंथर था, जो पोलन ग्रेन्स था उसके चारों ओर क्या होता है, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सा कोट होता है उसके चारों ओर, जो उसे सूखने से बचाता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हवा की या पानी की वजह से कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इंसेक्ट्स, मान लो जो मधुमक्खी है इस फ्लावर पे आके लगी, फिर दूसरे फ्लावर पे आके लगेगी, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कुछ पोलन्स क्या होते हैं जो एक ही फ्लावर के, मतलब यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है एक पेड़ पे और उसी पे दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, तो इस फ्लावर से वो इस फ्लावर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, हवा से या इंसेक्ट्स, पहले इस पे बैठा फिर इस पे बैठ गया, उस तरीके से चले जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एंथर कहाँ पर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, स्टिग्मा कहाँ होता है, फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर क्या हो जाता है, किसी फूल में पॉलन्स जो होते हैं, जो एंथर के अंदर होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख सकते हो। ये देखो आपको दो फूल दिखाई दे रहे हैं, पहला वाला देखो, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या अंतर होता है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, पहले देखो, सेल्फ का मतलब है खुद, क्रॉस का मतलब एक से दूसरे पे जाना, ठीक है। अब ये एक फ्लावर था, ठीक है, ये क्या था, एक फ्लावर था, इसमें ये क्या था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस पर क्या हुआ, इस पे ऊपर क्या था, स्टिग्मा था, इसमें ये क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ये आपका, इसमें ऊपर क्या था, एंथर था। एंथर से पोलन ग्रेन्स किसी तरीके से इस पे ट्रांसफ़र हो गए, एक ही फूल के अंदर गए हैं, या फिर, ठीक है, या फिर एक ही फूल, या तो एक ही फूल के अंदर जाएंगे या फिर एक पेड़ के एक फूल से दूसरे फूल पर ही जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फूल से दूसरे पेड़ के फूल के ऊपर जाते हैं, ठीक है, सेम काइंड का। अगर ये गुड़हल का फूल है तो दूसरे पेड़ के गुड़हल के फूल के ऊपर ही एक पेड़ के फूल से जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टिग्मा है, ठीक है। क्या हुआ, इसमें क्या थी, एंथर था ना, तो इसका एंथर कहाँ गया है, दूसरे फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जो आपका स्टिग्मा है उसके पास गया है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अगर पोलन जो होते हैं वो सेम फ्लावर के या फिर दूसरे फ्लावर के उसी पेड़ के
एक पेड़ पर एक फ्लावर है, या तो उसी फ्लावर के एक मेल से फीमेल में चला जाएगा, या फिर उस पेड़ के एक फ्लावर से मेल से उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के फीमेल में चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। When the pollen of the flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, मतलब अगर एक गुड़हल का पेड़ है, दूसरा भी आपका गुड़हल के फूल का ही पेड़ है, तो एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल पर वो जाता है। ठीक है, कौन? मेल फीमेल में। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पर आप देख सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो अब स्टिग्मा पर ऊपर आ चुका है। ठीक है, स्टिग्मा पर ऊपर आ चुका है, फिर वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? धीरे धीरे ओवरी में चला जाएगा। ओवरी में क्या होंगे? बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। देखो यहाँ से खाली होकर के यहाँ पर जा चुका है और फिर यहाँ ओव्यूल्स में पहुँच चुका है। तो यहाँ पर अब क्या ये दोनों मिल चुके हैं, तो क्या बना है? जाइगोट फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो दोनों आपस में मिले हैं, ये जो दोनों मिले यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बनने को ही हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन के बाद, उनके मिलने के बाद जो सेल बनता है, जो चीज़ बनती है, वो आपका क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता है, ये आपकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जाइगोट से फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट्स और सीड किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओवरी है वो ग्रो करेगी किसमें? फ्रूट में। उस ओवरी से क्या बन सकता है? फ्रूट बन सकता है, फ्रूट बन जाएगा। ठीक है। और जो अदर पार्ट्स हैं फूल के वो गिर जाएंगे। ठीक है। फ्रूट जो होगा, फ्रूट क्या होता है आपका? राइपन्ड ओवरी होता है। पकी हुई ओवरी जो होगा वो क्या होता है आपका? फ्रूट होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, जो आपका बीज बनता है वो किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है, जो किस में होते हैं? ओवरी में होते हैं। द सीड कंटेन, सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, उस सीड के अंदर ही क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, जो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से ढका हुआ या बंद हुआ होता है। ठीक है। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स आपके फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं, है ना। जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ऑरेंजेस में जूस होता है। ठीक है। सम फ्रूट्स कैसे होते हैं? आलमंड्स और वॉलनट्स, जैसे बादाम, ये सब कुछ फ्रूट्स आपको ऐसे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब क्या है? इन नेचर में क्या होता है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के, आपको पता है गुलाब का फूल यहाँ भी मिलेगा, है ना, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी मिलेगा, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर भी गुलाब का फूल मिलेगा। ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लेसेस पर एक ही पेड़ उग सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है? आफ्टर वॉक थ्रू, अगर आप किसी जंगल में से गुजरते हो तो वहाँ पर क्या होगा? कुछ एक वो होता है छोटा सा, उस पर सारे में कांटे कांटे लगे होते हैं, वो कपड़ों पे चिपक जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो कैसे जाता है? हम लोगों से चिपक के चला जाता है, या फिर किसी जानवर पे चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। ठीक है। तो देयर वुड भी यहाँ, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का कंपटीशन होता है इनके लिए। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए कंपटीशन करते हैं, भाई उसके साथ वो ऐसा खा रहा है, वो ऐसा खा रहा है ना। तो इसमें भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। किस चीज़ का? पेड़ पौधों में भी सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस, जिससे उनको जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है। तो एज अ रिजल्ट सीड्स जो होते हैं वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो बीज जो होते हैं, जब उनके बीच में कंपटीशन होता है तो वो अच्छे तरीके से पनप नहीं पाते। तो प्लांट्स को बेनिफिट किससे मिलता है? फिर सीड डिस्पर्जल से। सीड डिस्पर्जल का मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब एक जगह बहुत सारे आपने एक ही टाइप के पौधे लगा दिए तो वहाँ पर उनको सबको बढ़िया चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह पे किसी न किसी हवा के थ्रू या किसी न किसी तरीके से वो दूसरी जगह पहुँचे कि शायद वो जो वातावरण उन्हें मिले वो शायद उनके लिए अच्छा हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है? उनके बीच में कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, पेड़ पौधों के और उसके जो खुद के बीज वगैरह हैं उनके बीच में। ठीक है। सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए। इससे क्या होता है? प्लांट्स को नया हैबिटेट भी मिलता है, नया वातावरण उनको मिलता है, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय वाइंड। अब देखो जो फल होते हैं या फिर जो बीज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से पहुंच जाते हैं और कैसे फिर वो पनपते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो या तो हवा के थ्रू पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर पानी के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। ठीक है। विंज सीड्स के बारे में बता रखा, जैसे ड्रमस्टिक और मैपल। ठीक है। लाइट सीड्स ऑफ ग्रास और हेयरी सीड्स ऑफ आक and hairy fruit of sunflower and get blown off with the wind of
टू फार अवे प्लेसेस। इसमें कहा है जैसे आपका सनफ्लावर का फूल हो गया, आग का फूल, आग के बीज हो गए, ठीक है, और घास के जो हल्के हल्के बीज होते हैं, घास के जो बीज जिस तरीके से भी घास उगता है, यहाँ पर भी घास उग गया, वहाँ पर भी घास उगी, तो किसी न किसी तरीके से तो वो उगता ही होगा। तो वो सब किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, वो हवा के थ्रू पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ड्रम स्टिक, मैपल, सनफ्लावर एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे उग जाता है, हवा के थ्रू पहुँचते हैं वो, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के थ्रू पहुँचते हैं, जैसे आपका कोकोनट हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, तैरने की एबिलिटी होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोकोनट हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह तैर के पहुँच जाता है और फिर दूसरी जगह भी उसका पेड़ उग जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू पहुँच जाते हैं। एनिमल्स के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी छोटी सी होती है और वो उसमें सारे में कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं, जानवरों पे, डॉगीज़ वगैरह पे वो चिपक जाता है। और जैसे डॉगी घर में आए तो वो घर में भी हमें दिखता है फिर, है ना। तो वो सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, वो एनिमल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ज़ैंथियम एंड यूरेना, ये ध्यान रखना। सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जग्स, अचानक कोई फल टूट गया है और वो फूट गया है तो वहाँ पर भी उसका क्या निकल जाता है, या जैसे आप आम खाते हो, आम की गुठली आपने तोड़ करके आम की गुठली आपने फेंक दी, तो उसमें भी क्या हो जाता है, थोड़े दिन बाद आम का छोटा सा पौधा सा उसमें निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपने आप जो हो रहा है वो वाला है। कास्टर बाल्सम है, ठीक है, उसके केस में क्या होता है, ये ध्यान रखना, कास्टर बाल्सम के केस में यही होता है कि फ्रूट जो होता है बर्स्ट हो जाता है, अपने आप ही फूट जाता है और उससे फिर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ड्रम स्टिक एंड मैपल, ये आपको दे रखे ड्रम स्टिक और मैपल कैसे होते हैं। ये इसका सीड यहाँ पर है और इसके विंग्स यहाँ पर है और इसका सीड यहाँ पर होता है, ठीक है। द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर्स एंड हेरी सीड ऑफ मादर यानी आग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये दे रखे हैं, मैडर यानी आग, ठीक है। ज़ैंथियम इस टाइप का होता है, ये आप देख सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।